हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नए केस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिबली शादी हार्दवे मर्डर केस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सिबली सादी 18 साल का लड़का था और बांग्लादेश के चित्तौड़गढ़ में पैदा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट लड़का था और अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता था। वो अपने मम्मी पापा की इकलौता बच्चा था। बहुत ही ज़्यादा लाडला और प्यारा था। उसके मम्मी पापा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो भी अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और उसके पापा साफिक एक ट्रक ड्राइवर और उसकी माँ नाहिदा अख्तर एक हाउसवाइफ थी। बचपन से ही सिबली का बहुत ही ज़्यादा ग्रेट ड्रीम था। उसके बहुत ही बड़े बड़े एम्बिशन थे लाइफ को लेकर। उसके सपने को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा यंग एज से पोइट्री ड्रामा में काम करने लगा और वो जितना भी उसका होता था उस पैसे में वो कॉलेज का फीस भी वो पे करता था। अच्छा, इतना कम समय में इतना अच्छा काम किया कि उसके जो ओनर थे वो एक रेगुलर वर्कर से मैनेजर की पोस्ट में उसको प्रमोट किया। लाइक काम करके अपने कॉलेज के लिए फीस भी जमा और वहां पर कुछ फ्रेंड्स भी बना लिए। उसके जो फ्रेंड्स थे उससे 5-6 साल बड़े थे और वो सिबली की बात मानते थे क्योंकि सिबली मैनेजर पोस्ट में था और वो एजुकेटेड भी था, इसलिए वो उसकी बात सब मानते थे। मैनेजर होने के कारण वो देखता था कि ये सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, सब लोग ऑनेस्टली काम कर रहे हैं कि नहीं। लगभग कभी कभी इस वजह से फ्रेंड और उसके बीच तू मैं भी हो जाता था क्योंकि वो इतना ज़्यादा सिंसियर था अपने काम को लेके, तो उसके फ्रेंड्स उतने नहीं थे। तो उसको लेकर वो तू मैं हो जाता था। वो काम ये ज़्यादा सीरियस नहीं था क्योंकि ये सब पोएट्री फार्म में एक नॉर्मल झगड़ा हुआ था, तो ये ज़्यादा सीरियस नहीं था। तो वो आपस में सुलझा देते थे। 2023 अगस्त 28 की सुबह रोज की तरह सिबली काम करने गया। वो अपना जॉब कंप्लीट किया लेकिन उस दिन वो घर वापस नहीं आया। लगभग 11:30-12 बजे उसके मम्मी पापा ने उसको कॉल किया लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। तो उनके मम्मी पापा को टेंशन होने लगी कि सिबली ने कभी ऐसा नहीं किया था, अपने पेरेंट्स को बिना बताए कहीं नहीं जाता था, कभी ऐसा नहीं किया था उसने। नेक्स्ट मॉर्निंग सिबली के पेरेंट्स ने उनसे कॉल किया लेकिन फिर भी उसका कॉल रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने ओनर को कॉल करने की कोशिश की लेकिन ओनर का कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। तो सादिक के पेरेंट्स ने क्या किया ना, उस तो बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे थे यहाँ वहाँ और पोइट्री फार्म में जाके सर्च किया। उनको कहीं पे भी पता नहीं चला कहाँ पे है करके, क्योंकि उनका बेटा नहीं मिल रहा था तो उनको बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे, बहुत ज्यादा ओरी हो रहे थे। 29 की सुबह को उन्हें सादिक के नंबर से कॉल रिसीव किया। वो कॉल देखकर उनको थोड़ा चैन मिला कि नहीं, बेटे ने कॉल किया है। जब उन्होंने आंसर किया कॉल को तो उन्हें लगा कि उनका बेटा बहुत ज्यादा परेशान है। उस कॉल के टाइम सादिक ने अपनी माँ को बोला कि मैं किडनैप हो गया हूँ, 12 घंटे से मैं कार में हूँ, उन्होंने मुझे बहुत मारा है, मैं छुप के कॉल कर रहा हूँ। कॉल कट होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा वरी होने लगे और वो जब और सेकेंड टाइम उन्होंने कॉल किया तब किसी और ने रिसीव किया और उसने कॉल कट कर दिया। तो तभी सिबली के मामा जो थी नाहिद अख्तर, वो पुलिस के पास जाने वाली थी। उन्होंने मन बना लिया था कि नहीं, अभी मैं पुलिस के पास जाऊंगी कंप्लेन करने। उन्होंने एक अनदर कॉल रिसीव किया। इस बार कोई गहरी आवाज में बोल रहा था, वो किडनैपर था। उसने कहा कि तुम्हारा सन हमारे कब्जे में है, अगर तुम अपने सन की सेफ्टी चाहते हो तो कभी भी कॉल बैक मत करना और 15 लाख टाका बांग्लादेशी कॉइन अरेंज करना और हमें देना अगर तुम अपने लड़के को सही सलामत देखना चाहते हो। तो जब हम नेक्स्ट कॉल करेंगे तब तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि उनके इकलौते बच्चे की लाइफ की सवाल था, इसलिए कुछ भी करके 15 लाख टाका का जमा करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुअर थे, इसलिए वो जमा नहीं कर पा रहे थे। जब सेकंड कॉल आया किडनैपर का तब उन्होंने किडनैपर को बोला कि 15 लाख टाका हम नहीं जमा कर पाएंगे। किडनैपर ने कंप्रोमाइज किया और उन्होंने 2 लाख बांग्लादेशी टाका का डिमांड किया, लेकिन सिबली के फैमिली ने बोल दिया कि हम इतना भी नहीं कर पाएंगे।
ये तो बहुत बड़ी रकम है ये, लेकिन किडनैपर ने बोल दिया अगर तुम अपने बेटे को ज़िंदा देखना चाहते हो तो 2 लाख टका कॉइन जमा करो। यहाँ वहाँ से जुगाड़ करने के बाद रिश्तेदारों से, दुकानों से, पड़ोसियों सारे लोगों से जुगाड़ करने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से 3 दिन के अंदर उन्होंने 2 लाख टका का कॉइन जमा कर लिया और वो किडनैपर के कॉल का इंतजार करने लगे। 4 सितंबर आफ्टरनून को सिबली के पापा को कॉल आया किडनैपर का और उन्होंने कहा कि पैसे जमा करो। तो सिबली के पापा ने जल्दी गए और पैसे जमा कर दिया। ये 2 लोगों ने पैसे रिसीव किया तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा कहाँ है? तो उन्होंने उनको अश्योर किया कि तुम घर जाओ, तुम्हारा बेटा घर पहुँच जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा रिलीफ महसूस किया और वो घर चले गए और अपने बेटे का इंतज़ार करने लगे। रात हो गई लेकिन अभी तक उनका बेटा घर वापस नहीं आया। तो उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी कि किडनैपर ने बोला था कि बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन वो कॉल भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने मना किया था कॉल बैक करने को। अब वो पुलिस को नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने मना किया था, अगर वो पुलिस को बोलेंगे तो वो सिबली को मार देंगे। वो कुछ नहीं कर सकते थे, वो किडनैपर की कॉल का वो इंतज़ार करने लगे। 14 अगस्त से सितंबर 11 तक लगभग 10 दिन तक सिबली मिसिंग रहा। तो सिबली के फैमिली ने अब डिसाइड कर लिया कि 10 दिन से ज़्यादा हो गए, हमारे बेटे का कोई पता नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा ओरी हो रहे थे, तो इसलिए वो डिसाइड किए कि पुलिस के पास चलते हैं। तो वो पुलिस के पास गए और कंप्लेंट जो भी उनके साथ हुआ वो कंप्लेंट रजिस्टर किए। ज़्यादा कुछ देरी ना करके पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और इन्वेस्टिगेशन में सिबली के मामा नाहिद अख्तर ने बोला कि पोएट्री फार्म में सिबली और 6 वर्कर के बीच कुछ फाइट हुआ था। इस बारे में उन्होंने पुलिस को बताया। तो पुलिस ने ज़्यादा देरी ना करके वो पोएट्री फार्म में चले गए और वहाँ पर तहकीकात करने लगे। उन्होंने एक-एक करके सबकी तहकीकात की और उन मुँह से निकलवाने की कोशिश कर रहे थे और वो सारे जो लोग थे वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे। पहले वो इनोसेंट बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन द एंड पुलिस ने जब उन्हें प्रेशर किया तब उन्होंने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया। उनमें से 2 लोग फरार थे और उन्होंने 4 लोगों को पकड़ा था। उनमें से जो 4 लोग थे उनका नाम, पहला नाम था विंग चिंग मारमा, दूसरा नाम था सुइंग चिंग मुंग मारमा, नाम था अन्नथ उंग मारमा और चौथा नाम था ओकेथाई मारमा। पुलिस ने उन लोगों को किडनैपिंग के चार्जेस में अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के बीच में वो जो फरार हो गए थे उनके बारे में कोई नहीं जानता था और जो 4 लोग थे वो भी रिफ्यूज कर रहे थे बताने के लिए कि वो दोनों कहाँ हैं। पुलिस ने उनको जेल में रखा और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद उन्होंने सब बोला कि उन्होंने क्या-क्या किया। ऑन सितंबर 11 को उन्होंने अपना क्राइम कन्फेस किया। अगस्त 28 को जब शिवली घर वापस आ रहा था तभी इन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। जैसे कि वो उससे बदला ले सके इसलिए उन्होंने उसको किडनैप कर लिया। और उनका प्लान यही था कि वो उसको किडनैप कर लेंगे और पेरेंट्स से उससे मनी डिमांड करेंगे और उसे छोड़ देंगे। इस तरह उनका प्लान था। जो भी कर रहे थे अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद सिबली ने उनमें से 2 लोगों का चेहरा देख लिया। तो उन्हें डर लग गया कि इसने हमारा चेहरा देख लिया तो ये जाके पुलिस को बता देगा तो पुलिस हमें जेल में डाल देगा। तो ये सब डर के उन्होंने सिबली को एक नाइफ से बहुत बार स्टैब किया के कारण उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ और उसका सडन डेथ हो गया। पुलिस ने सिबली के बॉडी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उसके पीसेस में काट के उन्होंने फील्ड में फेंक दिया। ये सब सुनने के बाद पुलिस किलर के साथ जिस जगह पर बॉडी उन्होंने डिस्पोज किया था तब उस जगह पर पुलिस गई और बॉडी के पीसेस को बरामद किया और वहाँ पर 6 डिस्टेंस जाने के बाद उन्होंने एक प्रॉपर बॉडी उनको मिला। उसका फेस पूरा बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो गया था। उन लोगों ने उसका फेस डिस्ट्रॉयड कर दिया था, जैसे कि उसका पहचान ना हो सके। लेकिन उसकी हाइट और उसके कपड़े और बाकी सब देखकर सिबली के फैमिली मेंबर ने उसको पहचान किया कि ये सिबली है। गाँव पुलिस ने उन लोगों को एक मर्डर के केस में को अरेस्ट कर लिया।
तो जब पुलिस इंटरोगेट कर रहे थे, तो वही चिंग मारमा बहुत सारे कन्फेस किया कि उसने क्या-क्या सिबली के साथ किया था। तो उसने कहा कि मेरा सिबली के साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप था, लेकिन हम दोनों के बीच अराउंड 2 मंथ एगो हम दोनों के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया था, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया उस पे, मैं चाहता कि उससे कैसे करके रिवेंज लूँ। तो मैंने उसने 2 हाथों से उसे मारा और उसके बॉडी को छोटे-छोटे पीसेस में कट किया और उसके बॉडी पार्ट्स को खाया भी। ये सारे कन्फेस करने के बाद ये न्यूज़ मीडिया में आ गया। लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे इस केस के लिए। लोग टॉलरेट भी नहीं कर पा रहे थे ये सब सुन के कि ये सब हुआ है एक 18 साल के लड़के के साथ। तो लोग ने क्या किया ना, जो विंचिंग मारमा था, जब पुलिस कोर्ट लेकर जा रही थी, तो पब्लिक ने उसे बहुत ज़्यादा मारा, जिसके कारण उसका वहीं पर डेथ हो गया। लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा मुश्किल से बाकी पाँचों को वो पुलिस किसी भी तरह करके कोर्ट ले गई और उन्हें सज़ा मिली और अभी वो बार के पीछे है। इस केस में जस्टिस तो हम नहीं कह सकते मिला, क्योंकि सिबली मम्मी-पापा की एक ही संतान थी। मतलब एक ही बच्चा था जो उनका लाडला था, जो इतना अच्छा था, जो इतना एम्बिशियस था, उनसे वो छिन गया। अभी वो कभी वापस नहीं आ सकता। एक छोटा-सा रिवेंज के चक्कर में किसी का जान ले लिया उन्होंने। उन 6 लोगों ने उस छोटे बच्चे का जान ले लिया और अब कभी वो उनका बेटा वापस नहीं आ सकता। वो अकेले अपने जो उनका इकलौता बच्चा था, जो उनका फ्यूचर था, जो उनका सब कुछ था, अब उन्होंने उसको छीन लिया उनसे। एक छोटे से फाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करके भी निपटाया जा सकता था, लेकिन उन लोगों ने इतना उसको सीरियसली ले लिया कि उसकी वजह से एक एक इंसान का खून कर दिया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। आज के लिए यही है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू।